डोडा से आप एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर लगे पीएससी को लेकर कानूनी लड़ाई कोर्ट में जारी है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम ने परिवार से बात की। इस मामले पर परिवार और लीडरान का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। महराज मलिक की गिरफ्तारी को लगभग 4.5 महीने हो रहे हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से जो हेयरिंग्स कोर्ट में चल रही हैं, हर हेयरिंग पे लगता है कि शायद अब जो है महराज मलिक को बेल मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन वक्त दर वक्त कोर्ट की तारीखें आगे बढ़ती जा रही हैं। महराज मलिक अभी भी कठुआ जेल के अंदर पीएसए के तहत बंद हैं। इस बीच कई सारी तस्वीरें महराज मलिक की आई। पिछले दिनों वो मेडिकल करवाने जब कठुआ के अस्पताल में गए थे, हथकड़ियां पहने उन्हें जब देखा गया तो लोगों को बड़ा बुरा भी लगा और कहीं ना कहीं लोगों को यह भी हुआ कि उनका चुना हुआ नुमाइंदे को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे में लगातार महराज मलिक को रिहा कराने के लिए आम आदमी पार्टी का लीगल सेल लगा हुआ है, लेकिन कोशिशें हर कोई कर रहा है। इस बीच परिवार भी चाहता है कि जल्द से जल्द महराज मलिक बाहर आ जाए, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है। महराज मलिक के पिता हैं हमारे साथ और अमित कपूर हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर। मैं सबसे पहले महराज के पिता से बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताइए, 4.5 महीने हो रहे हैं, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार तारीखें हुई हैं, कई सारी दलीलों पे जो है वो बातचीत चर्चा हुई है, अच्छा हो गया है, लेकिन बहुत वक्त हो गया है। रखा हमने सरकार के पास, हमने पक्ष रखा। अब सरकार की अपना पक्ष रखना है, सरकार इंसाफ करेगी। हमने देखा कि महराज मलिक खुलकर बोलने वाले नेता हैं, गरीबों की बात करने वाले हैं और लोगों का जुड़ाव उनके साथ बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसे नेता जो जनता के साथ जुड़े हैं, लोगों की बात करते हैं, वो इतनी देर से जेल में बंद हैं और उनका कोई इतना बड़ा उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मायूसी है और निराशा है कि उनका इलाका पिछड़ा इलाका है, वहां उनकी बोलने वाला कोई नहीं है। आप कोर्ट बताएगा इसके बारे में लोगों को कितना जुल्म है। पूरे डिस्ट्रिक्ट को जेल में रखा है। ये एक महराज थोड़ा है, पूरे स्टेट को मतलब बंद रखा है, जेल में है। ये समझो कि पूरा जैंड के जेल में है, कठुआ जेल में। डोडा तो है ही, डिस्ट्रिक्ट डोडा बुंजा तो है ही, मगर पूरी स्टेट इस वक्त जेल में है। बड़े सारे लोग आपसे बातचीत करते होंगे डोडा के। कामकाज लोगों के हो पा रहे हैं, अभी हो रहे हैं? हाँ, काम थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जो वो उसकी मतलब चिट्ठी वगैरह होती है, वो काम जारी है। सड़कें भी निकल रही हैं, पानी भी है, बिजली भी चल रही है। थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, मगर इसके आने से बहुत नुकसान होगा। नहीं आने से बहुत नुकसान है। लोगों को बहुत जुल्म सहना पड़ता है। हम देख रहे हैं जहां तक एक और उमर अब्दुल्ला सरकार का भी 1 साल से ज्यादा हो गया है, लोगों के से कहे हुए वायदे उन्हें पूरे नहीं किए। लेकिन वही महराज मलिक हम देख रहे थे कि खुलकर बोल रहे थे। वो लगा है काम उसका लगा है, जारी है। देख सकते हैं लोग, काम हो रहे हैं। अब उमर साहब जाने या सरकार जाने या किसकी है, हमें उससे नहीं, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट की है, मतलब काम की, वो काम होने चाहिए। मैंने ये देखा, नोटिस किया कि जब से महराज मलिक जेल में है आपकी तबीयत भी बिगड़ गई है, आप काफी देर बीमार भी रहे हैं। बीमार हूँ, इस वक्त भी बीमार हूँ। अभी इलाज चल रहा है? हाँ, अभी आया हॉस्पिटल से। लेकिन महराज के जेल में रहने की चिंता बहुत ज्यादा बनी हुई है। चिंता क्या है, अब दुनिया को चिंता है तो मेरी चिंता से क्या होगा। दुनिया को चिंता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कठुआ जेल में है। एक महराज नहीं है, पूरी आवाम कठुआ जेल में। हमने देखा कि जिस तरह से इलेक्शन के बाद यहाँ पर असेंबली हुई थी और कैसे महराज मलिक बोलते थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बड़े सारे लोगों को इस परेशानी थी, महराज का कद बढ़ रहा है। ये सच्चों का काम नहीं है, सच्चाई का। ये जो इधर उधर की बातें करेंगे झूठे वूठे, तो उनका काम है, सच्चाई का काम नहीं है। ये महराज को फंसाया गया। हाँ, फंसाया गया जबरदस्ती। मतलब जैसे उनका कद बढ़ रहा था राजनीति में, आपको लग रहा है डाउन करने के लिए, दबाने के लिए, ये चुप कराने के लिए। कौन हो सकता है पीछे? क्या सभी है? नहीं, इल्जाम तो लगता है जैसे कि बीजेपी का बीजेपी क्या करेगी? सरकार तो एनसी की है। सरकार ने अगर वो सेशन बुलाया होता, 5-4 दिन के बाद बाहर होता। इधर वो आर के
शर्मा वो नगरोटा का, वो 12 दिन के बाद बाहर आया। उसको भी राजकुमार था वो, 12 दिन के बाद बाहर आया। ये अब तानाशाही। लेकिन जो महराज के लिए ये बीच बीच में स्टेटमेंट देते रहते थे, वो दिखावा था? वो वैसे दिखावा, जिससे सोशल मीडिया ने खराबी की, इस वजह से वो अंदर रहा अभी तक। मतलब आपको लगता है महराज जो बेबाकी से बोलते हैं कहीं ना कहीं वो नुकसान बोलेगा, फिर बोलेगा आया बाहर, नहीं आया तो। लेकिन अब तो बड़ी देर हो गई, अब कोर्ट भी कितनी देर उनको अंदर रखेगा? आप पता चलेगा 27 तारीख को। उम्मीद है 27 को बेल मिल सकती है? इंशाल्लाह बिल्कुल होगा, क्योंकि दलीलों पे तो ज्यादातर बातचीत हो गई है। हाँ, वो हमने अपना पक्ष रख दिया है, हमारे वकीलों ने अपना पक्ष रख दिया है महराज की तरफ से। अब उनका काम है, वो क्या करेंगे। वो भी संसद का सेशन लगा था, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लोग बोल रहे थे, महराज मलिक के लिए सिर्फ एक लाइन आई, बाकी ने किसी ने कुछ बोला नहीं। बोलने का ऊपर वाला तो बोल रहा है ना। लेकिन होता है कि भाई पार्टी ही नहीं बोल रही है। पार्टी भी नहीं बोल रही है, सरकार भी नहीं बोल रही है, कहाँ बोल रहे हैं। अब राजकुमार को 12 दिन के अंदर छोड़ दिया, वो उसको भी पैसे था, अब इसको 4 महीने हो गए। तो आपने कोई बड़े नेताओं से बात की दिल्ली में? नहीं, किसी से नहीं। मैंने संजय साहब को फोन किया था कि संजय सिंह को। हाँ, संजय सिंह को। बस बाकी किसी को नहीं। तो उन्होंने बात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने असेंबली में उधर बोला ना, पार्लियामेंट में बोला थोड़ा, तो मुझे थोड़ा। केजरीवाल भी अगर कुछ बोल देते शायद कुछ दम बन जाता। कहाँ बोलेगा, उनको डर है। डर है या उनको परवाह नहीं है इसकी कि एक परवाह भी नहीं है, डर भी है, उनको भी अंदर ठोकेंगे। हाँ। तो फिर ऐसे अगर हम कहें कि महराज मलिक के नाम पर ही आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जिंदा है, तो फिर उनको आम आदमी पार्टी में रहने का क्या फायदा अगर पार्टी उनके लिए नहीं खड़ी? वो देखेगा, जब बाहर निकलेगा वो देखेगा, सोचेगा। आपको लगता है अब सोचने का वक्त है, कुछ और सोचने का? बाहर निकलेगा, सोचेगा, कुछ अपना नया कर सकते हैं। हाँ, कर सकता है। जैसी उनकी आवाज है, जैसे उनकी आवाज है वैसे वो चलेंगे। वो उसने करना है। अब हमने अपना पक्ष मतलब कोर्ट में रखा है, वो क्या करेंगे, अब वो आएगा बाहर, वो क्या करेगा वो हमें पता। लेकिन अगर महराज मलिक चुनाव खिंचे के लिए कोई नया स्टेप ले लेते हैं, आपको लगता है उससे चुनाव और मजबूत हो जाएगा, महराज के साथ खड़ा हो जाएगा आके? वो तो होगा, वो क्यों नहीं होगा। वहां से तो एक नया उम्मीद जागेगी उनको। बिल्कुल नई उम्मीद जाएगी। मेरे साथ अमित कपूर भी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। अमित जी, मुझे बताइए, हम देख रहे हैं 27 तारीख को आप हर हेयरिंग में जाते हैं, इस बार 27 तारीख को कुछ खुशखबरी आ सकती है? देखिए, फर्स्ट साइड का जो हमारी साइड का आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो दूसरी साइड के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो 27 तारीख से स्टार्ट होंगे। तो हमें उम्मीद है कि 27 को अगर फैसला नहीं भी आ सका तो आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट हेयरिंग को महराज मलिक साहब बाहर। लेकिन उभरता हुआ चेहरा, पॉलिटिक्स को नहीं राह दिखाने वाला और लोगों की आवाज बनने वाला, ऐसे शख्स को जब जेल में बंद किया जाता है, आपको लगता है बाकी लोगों का मोरल डाउन होता है कि हम बोलेंगे तो हमें भी? देखिए, ये जम्मू कश्मीर में कोई नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में जिसने आवाज उठाई, तानाशाही हुई, उसको किसी ना किसी केसों में फंसा दिया गया। जिस तरह महराज मलिक साहब को पीएसए लगाकर भेज दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो पुराने चेहरे हैं, पुराने लीडर हैं, ये कभी नहीं चाहते कि कोई उभरता हुआ चेहरा सामने आए जो जम्मू की आवाज़ बने, जम्मू कश्मीर की बात करे, जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करे, डेली वेजर की बात करे, इनके घोटालों की बात करे, डॉक्टर्स के खिलाफ बोले, मेडिसिन के लिए बोले, हॉस्पिटल के खिलाफ बोले, स्कूल मांगे, गवर्नमेंट स्कूल बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। ये इनको वैसे लीडर चाहिए जो सुबह आप दुनिया के सामने सियासत करें और शाम को रोज रात को बैठकर डिनर करें या लंच करें। इनका वो हिसाब है, ये इनको वैसे लीडर चाहिए। तो जो असल मायने में सियासत है, सियासत होती है कि आप पब्लिक का पैसा जो है वो पब्लिक में सर्व करें। जिस तरह महराज मलिक साहब, मुझे आप एक एमएलए बता दीजिए, आज के टाइम का एमएलए या पुराने टाइप के एमएलए बता दीजिए जिसने अपने फंड्स जो हैं वो दुनिया के सामने रखे हों। इन्होंने फेसबुक पे चढ़ा दिया था कि मेरे फंड्स जो है वो वहां पे लगाए जाएं। तो अगर महराज मलिक ऐसा कर सकते हैं तो बाकी एमएलएज भी कर सकते हैं। जब महराज मलिक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सकते हैं, उनके फंड्स की जवाब दे सकते हैं, तो बाकी एमएलए ये नहीं चाहते। बाकी एमएलएज को क्या चाहिए? सिर्फ अपने घोटाले छुपाना,
आज का टाइम क्या हो गया है कि पुराना टाइम जो था, उस टाइम सियासत में जो भी आता था वो सिर्फ अपना पैसा बनाना या पैसा छुपाने के लिए आता था। आज महराज मलिक साहब ने इनको एक्सपोज कर दिया था कि जम्मू को शराब का शहर किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। जम्मू में अगर गुंडागर्दी या तानाशाही किसने लाई? भाजपा ने लाई। जम्मू में अगर ड्रग्स देखा जाए तो कब आया? 2014 के बाद ज्यादा ड्रग्स आया। तो ये चीजें महराज मलिक साहब ने एक्सपोज कर दिया था, दुनिया को बता दिया था। आप मुझे बताइए, कटरा माता वैष्णो देवी वहां के एमएलए साहब असेंबली में आवाज उठाते हैं, एक प्रपोजल रखते हैं, वो ये कहते हैं कि वहां पे वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए। तो महराज मलिक साहब ने ये बात बोल दी थी कि भाई साहब, आप प्रपोजल रख रहे हो, वहां पे तो ऑलरेडी एक्ट है कि वहां पे तो वाइन शॉप होनी ही नहीं चाहिए, वहां शराब जानी ही नहीं चाहिए, और शराब वहां पकड़ी गई, आपके टाइम पकड़ी गई। तो ये तो बहुत ही, एक मैं कहूंगा कि महराज मलिक साहब सच बोलते थे, इनसे बर्दाश्त नहीं होता था, इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता था। तभी 25 के 25, 28 के 28 एमएलए ने इन पे अटैक किया था, लेकिन उसके बाद भी महराज मलिक साहब रुके नहीं। तो इनके पास कोई रास्ता नहीं रहा। जब उन्होंने देखा, आप आज तक मुझे बता दीजिए, एक अरविंद केजरीवाल या फिर महराज मलिक, इन दोनों के सिवाय आज तक कौन सी हिस्ट्री है जो सरकार छोड़कर निहत्थे लड़ेंगे? एक अरविंद केजरीवाल ने फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन लड़ी थी, 28 दिन में सरकार छोड़ दी थी। वहीं पे महराज मलिक साहब सरकार में थे, चाहते तो अपने प्रोटोकॉल को मजे से ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब मेरे लोगों की बात नहीं हो रही, मेरे लोगों के काम नहीं हो रहे, तो मैं सरकार में रह के क्या करूंगा? उन्होंने सरकार छोड़ दी और सरकार के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा अगर स्टेट मांगनी है तो चलो दिल्ली। लेकिन अब आप अरविंद केजरीवाल का आपने जिक्र कर दिया, बिल्कुल चुप हैं वो, साथ में बैठे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई वहां से स्टेटमेंट्स नहीं आ रही हैं। अभी हमने देखा राघव चड्ढा की बड़ी सारी वीडियोस आ रही हैं उनकी, राज्यसभा की, उन्होंने भी जिक्र नहीं किया महराज मलिक का। तो मतलब महराज मलिक नहीं तो पार्टी, आम आदमी पार्टी की नजर में नहीं है महराज मलिक। ऐसा नहीं है कि आप देखिए, जब महराज मलिक साहब अंदर हुए थे, वहां से संजय सिंह जी, इमरान हुसैन जी यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट किए। जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ, कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ, और इनको एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया। यानी कि अब आवाज तो वो उठाना चाहते हैं, और उसके बाद तो पार्लियामेंट में अभी आवाज उठाई। संजय सिंह जी ने अभी पार्लियामेंट में बोला कि महराज मलिक एक एमएलए जो आवाज उठाता है, जो किसान की आवाज उठाता है, लोग की आवाज उठाता है, जो मजदूर की आवाज उठाता है, जो कि एक मजलूम की आवाज उठाता है, तो उसको अंदर कर दिया गया। सोनम वांचो के लिए उन्होंने बात की, तो वो तो अपनी आवाज उठा रहे हैं। बात ये है कि जम्मू कश्मीर में सियासतदान जो चाहते हैं, ये वो चाहते हैं कि इनकी तरह ही करप्शन में हिस्से ले लो, इनकी तरह जमीनें घेर लो, इनकी तरह लोगों को गुमराह करो, इनकी तरह लोगों की आवाज ना उठाओ, इनकी तरह झूठे वादे करो, और 5 साल के बाद चेंज करके दूसरा एमएलए ले आओ। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का हम सेंटर का देख रहे हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि कुछ नया सोचना पड़ेगा। और अगर महराज मलिक कुछ नया सोचते हैं तो आप लोग क्या उनको साथ देंगे अपना? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महराज मलिक साहब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे और आम आदमी पार्टी को ही उठाएंगे, क्योंकि महराज मलिक साहब जो है वो शुरू से ही, आप यकीन मानिए, मेरे से भी काफी देर पहले महराज मलिक साहब केजरीवाल साहब से जुड़े हुए हैं, उनकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी आवाज़, उनकी नक्शे कदम पे चलना वो उनको अच्छा लगता है। तो आपने देखा कि महराज मलिक साहब एक वो एमएलए हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे देश में आज एक नाम बना लिया है। आज जानते हैं महराज मलिक को। ये पीएसए नहीं है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, इसको पीएसए नहीं, ये कुछ चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट है, जो कि अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी। मैं डीसी डोडा साहब से कहना चाहता हूं कि सर, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप मिसगाइड हुए हैं, तो आपने अभी तक उन पे इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई, अभी तक उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? जिसने महराज मलिक साहब जब डिटेन किए गए थे, उनके बाहर गवर्नमेंट मुलाजिमों ने प्रोटेस्ट किया, चाहे वो हॉस्पिटल के हों, म्युनिसिपल कमेटी के हों, या और लोग हों। तो ये उनके ऊपर अभी तक इंक्वायरी नहीं बैठी, जबकि एलजी साहब का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता रोड पे आके ऑन ड्यूटी ओवर्स, लेकिन वहां पे किया, और अभी तक कोई भी इंक्वायरी नहीं बैठी। और यहां से हमें पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा एक गेम खेली गई है, जो कि एक ऑफिस में बैठकर ये एक बहुत बड़ा एक गेम खेली गई। और गेम के मुताबिक पहले देखो, महराज मलिक साहब को पहले डिटेन किया गया, एक चुनिंदा एमएलए को
चुनिंदा एमएलए को, जो कि सबसे मैं कहूंगा कि अगर आज के टाइम कोई चहिता एमएलए है तो वो महराज मलिक साहब है। और महराज मलिक साहब को लोग प्यार करते थे, और आप यकीन मानिए जब लोग उतरे तो इनको एक पहाड़ी गिरानी पड़ी, पहाड़ी गिराकर इन्होंने रोड बंद किया ताकि लोग ना आ जाएं। अरे भाई हाँ, तो सोचिए एक बच्ची की डेथ होगी। तो अभी लगता है कि जल्दी कुछ, अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अब उम्मीद है जल्दी आ जाएंगे? बिल्कुल 27 तारीख को कुछ न कुछ होगा, इंसाफ ऊपर से भी होगा कुछ न कुछ। तो महराज मलिक के पिता से हम बात कर रहे थे, और हालांकि उनकी तबीयत बड़े समय से नासाज चल रही है, और आज जिस तरह से उनसे बातचीत भी हुई, उम्मीद उनको यही है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। ऐसे में एक उभरता हुआ चेहरा पॉलिटिक्स का, जब वो अंदर है जेल में और लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमी जो है वो उनकी खल रही है, तो ऐसे में चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ निराशा आम आदमी पार्टी के सीनियर लीड नेताओं से भी है कि जिस प्रखरता से उनको महराज मलिक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी वो नहीं उठाई, और मुमकिन है कि अब जब महराज मलिक बाहर आएंगे तो यकीनन जब आगे की वो विचारधारा उनकी किस तरह की रहती है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ओवरऑल महराज मलिक अब बाहर आ जाना चाहिए, इसका सभी इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।